अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर जन जागरण अभियान के बैनर तले शहर के गांधी मैदान से निकाला गया आक्रोश मार्च। शहर के गांधी मैदान से रविवार के अपराह्न 1 बजे जन जागरण अभियान के बैनर तले अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर शहरवासियों ने आक्रोश मार्च निकाला। इस आक्रोश मार्च का नेतृत्व मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष और खैराबिंद पंचायत के मुखिया सुजीत कुमार सिंह ने किया। गांधी मैदान से निकला यह आक्रोश मार्च रमेश चौक पर पहुंचा, जहां मार्च में शामिल लोगों ने मीडिया के माध्यम से अपनी 3 सूत्री मांगों से जिला प्रशासन को अवगत कराया। उनकी मांगों में शहर के विभिन्न मोहल्लों में गौ हत्या से होने वाली दुर्गंधों से मुक्ति दिलाना, अतिक्रमणकारियों से औरंगाबाद को मुक्त कराना, बांग्लादेशी घुसपैठियों को औरंगाबाद जिला से बाहर करना शामिल है। मांगों का समर्थन करते हुए मुखिया संघ के अध्यक्ष ने बताया कि इन 3 मांगों को लेकर जिला प्रशासन को लगातार अवगत कराया जा रहा है, मगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे लोगों में आक्रोश पनप रहा है। उन्होंने बताया कि गोहत्या के मामले में होने वाली दुर्गंध से जिला प्रशासन को जब अवगत कराया गया तो उन्होंने नगर परिषद पर इसकी ठिकरा फोड़ दी और अपना पल्ला झाड़ लिया। स्थिति यह हो गई कि दुर्गंध से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। उन्होंने कहा कि यदि जिला प्रशासन उनके 3 मांगों पर संज्ञान नहीं लेती तो शहर के लोग एवं अन्य सामाजिक संगठन बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। आज प्रमुख रूप से 3 मुद्दा के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा, गौ हत्या से दोनों समुदाय के लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, इतना ज़्यादा दुर्गंध आता है कि लोग रहना मुश्किल है। दूसरा मुद्दा, जो घुसपैठिए हैं उनसे हमारे मजदूर भाई जो दोनों समुदाय के लोग हैं उनके रोजगार पे संकट उत्पन्न हो रहा है। तीसरी बड़ी समस्या, रमेश चौक से लेकर धर्मशाला मोड़ तक अतिक्रमणकारियों से पूरा शहर कब्जे में है। उनसे मुक्ति पाने के लिए ये 3 प्रमुख मुद्दा पे हम लोगों ने पैदल मार्च, शांति मार्च निकाला है। में गौ अवशेष दुर्गंध फैलता है, कहाँ से निकला था और क्या संदेश दे रहे हैं? गांधी मैदान से निकला है। हम लोग रमेश चौक तक शांति मार्च हमने आवेदन दे दिया था एसडीएम साहब के पास, एसडीपीओ साहब के पास, और इसकी प्रतिलिपि, इसका आवेदन कल एसपी साहब को, जिला पदाधिकारी महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, माननीय गृह मंत्रालय बिहार सरकार, माननीय गृह मंत्रालय भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, इतना हम लोग कल प्रतिलिपि आवेदन देने का कार्य करेंगे। और जो मोहल्ले के लोग हैं, जो हमारे अभिभावक हैं, उनका आप इस पर राय जरूर जानने को चाहिए। जो हमारे मोहल्ले के लोग ग्रस्त हैं, ये हमारे जीना कुरैशी जो है, जो समाजसेवी हैं, उनका भी बयान लें, और ये जो मोहल्ले के लोग हैं उनका भी। तो जो घुसपैठे जो औरंगाबाद में जो घुसे हुए हैं, बैठे हुए अपना व्यवसाय कर रहे हैं, उन लोगों को जिला प्रशासन या अन्य लोग किस प्रकार से पहचान करके यहाँ से उन लोगों को भगाने का काम करेगी? हम लोग कानून के रखवाले नहीं हैं, कानून के रखवाले के नीचे के लोग हैं। हम लोग समाज सेवी लोग हैं। हम लोग जन समस्याओं के लिए संघर्ष करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, लेकिन कोई भी चीज़ का अति का अंत होता है। अगर कहीं से न्याय नहीं मिलेगा तो मैं मीडिया के माध्यम से औरंगाबाद शहरवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जो 3 प्रमुख समस्याएं के लिए हम लोग जो आज पे रोड पे उतरे हैं, अगर हम लोग के सरकार के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से अगर निदान नहीं मिलता है तो मैं गारंटी देता हूं कि हम लोग इतना सक्षम हैं, इतने बुज़दिल नहीं है कि चंद मुट्ठी भर लोग हम लोग को परेशान कर सके। हम लोग सक्षम हैं, लेकिन कानून का अदब करते हैं, इज्जत करते हैं, देश के कानून का इज्जत करते हैं, संविधान का इज्जत करते हैं। पिछली बार भी आपके द्वारा आक्रोश मार्च निकाला गया था और आज भी निकाला गया, शांति मार्च निकाला गया था। आक्रोश मार्च निकलेगा तो उस दिन हाथों में तलवार, हाथों में भाला, हाथों में डंडा वो रहेगा। तो कब तक आप न्याय की उम्मीद कर रहे हैं? बोला मैंने कि अति का अंत होता है। संघर्ष अभी कर रहे हैं। आज का मुद्दा जो है, क्या परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं? मोहल्ले के लोग हैं, गौ कसी से जो लोग, एक तो बिहार में गौ हत्या पर प्रतिबंध है, उसके बावजूद भी लोग हत्या करते हैं, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, वो रोकने का काम प्रशासन का है। ये प्रशासन का काम है, हम आम जनता का काम नहीं है। और उसके अवशेष ये तत्र जहाँ तहाँ फेंक देते हैं।
दुर्गंध इतनी ज़्यादा है कि रहना मुश्किल है। ये चीज़ आप भी जानते हैं, भली भांति जानते हैं। तो क्या प्रशासन से मांग कर रहे हैं? यही मांग कर रहे हैं कि लोगों को इससे निजात दिलाइए, दुर्गंध से निजात दिलाइए, अतिक्रमण से निजात दिलाइए, घुसपैठियों को निष्कासित कीजिए। अगर नहीं हुआ तो? नहीं होगा तो हम लोग शांति रूप से आंदोलन कर रहे हैं, उग्र आंदोलन करेंगे, हाथों में हथियार शस्त्र लेकर के अपनी रक्षा के लिए, अपने भाइयों की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आप भी जानते हैं देश की आज़ादी के लिए हमारे हजारों लाखों महापुरुषों ने बलिदान दिया। तो औरंगाबाद शहर के लिए आपका बेटा, आपका भाई किसी भी बलिदान के लिए एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। जितेंद्र सिंह परमार, केंद्रीय सदस्य डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच भारत नई दिल्ली, संरक्षक, क्षेत्रीय संरक्षक बिहार झारखंड। आज किस लिए आप लोग सड़क पर उतरे हैं? अभी सुजीत ने विस्तार से विषय को रखा है। प्रमुख विषय है घुसपैठिए भारत छोड़ो, आज का जो मुख्य विषय था। इस विषय को लेकर जैसा आपने बताया है, ये डीएम साहब को लिखने वाले हैं, सरकार को भी लिखने वाले हैं। घुसपैठ एक ऐसी समस्या जो मैं समझता हूँ कि आज़ादी के आंदोलन से भी बड़ा प्रचंड आंदोलन प्रारंभ होने वाला है घुसपैठ का। क्योंकि देखिए, हम लोग पहले से कहते रहे कि भारत में बहुत प्रकार के जिहाद चल रहे हैं, लव जिहाद चल रहे हैं, लैंड जिहाद चल रहे हैं, और यह घुसपैठ जिहाद ये बड़े पैमाने पर है जो राष्ट्र के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है। मैं आपके माध्यम से, कुछ लोग हमसे सवाल कर रहे थे घुसपैठ से क्या खतरा है, मैं पूछता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, समाचार के माध्यम से, इस देश के राजकारण बैठे जो लोग हैं जो घुसपैठ के समर्थन में अप्रत्यक्ष बोलते रहते हैं। अच्छा देखिए, ये घुसपैठ भारत में ही क्यों, जर्मनी में क्यों नहीं, चाइना में क्यों नहीं, रसा में क्यों नहीं, वेटिकन सिटी में क्यों नहीं, बाकी अन्य विश्व के कंट्री में क्यों नहीं, भारत में ही क्यों घुसपैठ है? इसकी क्या वजह है? मैं दूसरी नीतिगत बात कह रहा हूँ। जब तक यह देश चाणक्य नीति से चला, विदुर नीति से चला, देश में शांति थी, अमन चैन था। आपके माध्यम से मैं यह भी एक अभियान के रूप में लेने वाला हूँ। वह कौन लोग थे जो हमारे देश में चाणक्य नीति को समाप्त किए, विदुर नीति को ध्वस्त किए और देश में ऐसी नीति चला दिए कि हम विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। घुसपैठ, इससे सीधा खतरा है हमारी नागरिकता पर। हमारी जो देश की जनता है, इनकी नागरिकता कहाँ इम्पर कर रही है। अब देखिए कितना गंभीर विषय है यह विषय। बिल्कुल अभी रास्ते में कुछ लोगों ने पूछा हमसे कि हिंदू मुस्लिम, हम की नहीं, बिल्कुल हिंदू मुस्लिम नहीं, यह घुसपैठ का विषय है। घुसपैठ चाहे कोई भी किया हो, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो, जो भारतीय का है वो मेरा है। जो बाहर से आकर, बांग्लादेश से आकर, बाकी जगह से आकर घुसपैठ कर रखे हैं और हमारे भाइयों का अधिकार का हनन कर रहे हैं, इसके विरुद्ध आज हम शांतिपूर्ण तरीके से रोड पर आए हैं। सरकार इसकी जांच करे। और अब तो गृह मंत्रालय से संभवतः सभी राज्य को निर्देश भी चला गया है, आप इसकी जांच करो, चिन्हित करो। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जैसा आप अभी पत्रकार बंधु पूछ रहे थे आप क्या करेंगे, मुझे नहीं करना। मैं तो शांतिपूर्ण जो तरीका है, पद्धति है, सिस्टम की बात मैं आग्रह कर रहा हूं प्रशासन से। ये काम इनका है। पिछली बार मैंने इसी जगह से कहा था कि घुसपैठ ये चिन्हित हो गया, ये घुसपैठी है, ठीक है, आप इनका आईडी जब्त करो, आधार कार्ड समाप्त करो, लेकिन इससे गंभीर मामला कहाँ है उस पर सबको ध्यान देना होगा। ये घुसपैठ है कैसे? औरंगाबाद में यदि 10 घुसपैठी है तो इसका आईडी आपने कैंसिल कर दिया, लेकिन वो कौन व्यक्ति है जो इनको प्रेशर देने का काम करता है, इसको चिन्हित करने की आवश्यकता है। यह अत्यंत गंभीर मामला है और ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह का एंटी नेशन मामला चलाकर इन पर सजा की कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा विषय गोरक्षा का है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि आज़ादी के समय, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का घोष था कि आज़ाद भारत में संपूर्ण गौवंश की रक्षा के ठोस कानून बनेंगे। यह महात्मा गांधी कहना था, जितेंद्र सिंह कहने वाला नहीं है, ऐसा नहीं संघ बना के बहका रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का यह कहना था आज़ाद भारत में संपूर्ण गौवंश की रक्षा की बात होगी। लेकिन क्या हुआ? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का टैग लगाकर जो लोग राजकारण की खेती काट रहे हैं, बापू के
उस उसूल का, बापू के संकल्पनाओं का भारत में क्या बना। जहां रक्षा की बात थी, वहां आज के तारीख में सैकड़ों की संख्या में कत्लखाने भारत में चल रहे हैं। सैकड़ों के कत्लखाने चल रहे हैं। आपको पता है, एक दो मुन नहीं, कितने टन रक्त भारत माता के धरती पर प्रतिदिन गौ माता गिरते हैं। यह गांधी का भारत है, यह गांधी का सपना है। उनको भी चिन्हित करो। जो गांधी के सपना में बुलडोजर ने किन्ने काम किया है, उसको चिन्हित करो। एक मामला गोरक्षा का, दूसरा है नगर में अतिक्रमण का। कितनी समस्याएं हैं, बलपूर्वक अतिक्रमण करके बैठे हैं। यदि आपत्ति कर दिया, मारपीट कर मुतारू हो जाते हैं। उनके पीछे कुछ गलत मानसिकता लोग खड़े हो जाते हैं। यह भी मांग है कि आप नियमबद्ध तरीके से, विधि सम्मत तरीके से अतिक्रमण मुक्त औरंगाबाद को करें, ताकि आम जन को कोई परेशानी न हो। ऐसा मेरा यह संदेश है। क्या है जो आप सड़क पर आ गए हैं? समस्याएं तो यहाँ औरंगाबाद शहर के अनेकों हैं, लेकिन जो मुख्य 3 समस्याएं हैं उसको जन जागरण के माध्यम से हम लोग उजागर करने के लिए और सबों को बताने के लिए हम लोग सड़क पर उतरे हैं। लेकिन मैं 2 मुद्दे की तो बात विस्तार रूप से हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने कही, लेकिन मैं मुख्य रूप से एक मुद्दा, जिस मुद्दे से मुझे मतलब ज़्यादातर है, अब ऐसा तो सब मुद्दा से मुझे मतलब है, लेकिन उसमें भी विशेष कुछ होता है। तो विशेष कुछ होता है उसमें गौ हत्या, जो हमारे मोहल्ले में, मैं उसी मोहल्ले का निवासी हूँ और हम लोग पूर्व से 2 साल पूर्व भी हम लोग आवेदन दिया था। इस पर कभी किसी का कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया गया, और ठोस कार्रवाई नहीं करने का कारण है कि यहाँ के जो राजनीतिकर्ता हैं उनकी घोर कमी है, और उनकी कमी और उनके जो है से गलत नीति से ऐसा हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। जैसा कि आपको पूर्व में मुखिया जी ने भी बताया कि डीएम के पास आवेदन लेकर के लोग गए और उन्होंने बता दिया कि ये आवेदन आप जाकर के नगर परिषद को दें। मुलाकात नहीं किए। मैं उन डीएम साहब को कह देना चाहता हूँ कि अगर ऐसी हरकत रही तो हम लोग उग्र आंदोलन का भी निर्णय लेंगे और निर्णय लेकर रहेंगे। इस पर आप लोग विचार, आप सभी पदाधिकारियों से निवेदन है कि इस पर कार्रवाई करें। और यहाँ के जो नगर परिषद के हैं वे इसलिए बोल दिए कि साफ सफाई का जिम्मेवारी उनका है, लेकिन साफ सफाई का जिम्मेवारी है, लेकिन आप डीएम साहब अव्वल कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जिला के सभी विभागों का उच्च अधिकारी हैं। आपका जिम्मेवारी बनता है कि आप सभी आवेदनों का आवेदन के आलोक में कार्रवाई करें और हम लोगों को दुर्गंध से निजात दिलाएं। हम लोग पिछले 2 साल पहले भी जो कार्रवाई किया था, आवेदन दिया था, उसमें कोई अभी तक ठोस निर्णय नहीं लिया गया और हम लोग उससे ग्रसित हैं। अभी बरसात आ रहा है, आ गया, और बरसात में हम लोग को दुर्गंध बहुत ज़्यादा होता है और इसमें जनप्रतिनिधि बहुत ही कोताही बरत रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को मैं कह देना चाहता हूँ कि हमारे पड़ोसी और हमारे वार्ड के लोग जाते हैं, अब इस कार्यक्रम में आप आगे नहीं आएंगे तो आपको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। आप इंतजार करिए और आपके चुनाव में आपका इसका जवाब मिलेगा। आप हमारे कार्यक्रम में हमारी दुख दर्द में शामिल नहीं हो रहे हैं। कुछ की वोट में कभी भी हम नोट कर लीजिए, जिसके पक्ष में है आपको वोट मिलने नहीं जा रहा है। निश्चित को छोड़ के आप अनिश्चित की ओर जा रहे हैं। इसलिए मैं उन महानुभावों को कह देना चाहता हूँ कि आप होश में आ जाइए और हम लोगों को कदम से कदम मिलाकर इस कार्यक्रम को साथ दें और दुर्गंध से निजात दिलाएं। मैं राणा आशुतोष सिंह, बिहार प्रदेश महामंत्री, राष्ट्रवादी संस्था सैल्यूट तिरंगा, जयराम बाबू, राष्ट्रवादी संस्था सैल्यूट तिरंगा सह जिला प्रवक्ता श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना। मैं आज से नहीं, आदिकाल से वर्तमान काल तक इस समस्या से भारत जूझ रहा है। अनेक समस्या है। प्रमुख समस्याओं को लेकर किस प्रकार से आज 3 प्रमुख समस्या है। पहला गौ हत्या, दूसरा आतंकी घुसपैठी जो यहाँ
घुसे हुए हैं। तीसरा, अतिक्रमण मुक्त औरंगाबाद। तीनों मुद्दों पे मैं इतना ही, पूर्व के वक्ताओं ने, अभिभावकों ने अपना मंतव्य दे दिया। मैं इतना ही कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि भारत और भारतेश्वरी के आंचल को तुम खंडित करोगे, आंचल को तुम चीरहरण करोगे तो हम बर्दाश्त करेंगे। यदि गाय, जिस माँ का दूध नहीं होता है उसका बच्चा गाय के दूध से पलाता पोसाता और बड़ा होता है। यदि गौ की हत्या तुम कर रहे हो तो हमारे धार्मिक भावनाओं को भी आहत कर रहे हो, और उस पाशवीय कृत्य पे मैं चुप्पी नहीं साधूंगा। और रहा बात कि यदि कोई साथ नहीं देगा, इस पे यदि प्रशासन त्वरित कार्रवाई नहीं करेगा इन 3 मुद्दों पे, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हम स्वतंत्र हैं। फिर महाराणा के रक्त हमारे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा तो निष्बद्ध कर दूंगा, पस्त कर दूंगा, उन घुसपैठियों को भी भागने पर मजबूर कर दूंगा। और ये जो गौवंश की हत्या कर रहे हैं उनको भी मैं चेतावनी देता हूं कि ऐसा ना करें, नहीं तो वो भी परलोक चले जाएंगे। गौ में 56 देवी देवता होते हैं, उनकी हत्या करके हमारे धार्मिक भावनाओं को आहत मत करो। और भारत जो है 200 साल में खंड खंड हो गया है, तो अब खंडित नहीं भारत को होने देंगे, टूटने मिटने बटने नहीं देंगे। ये हम लोगों का संकल्प है। औरंगाबाद को सर्वप्रथम गौवंश हत्या से मुक्ति दिलवाने का कार्य हम लोग करेंगे। अभिभावक सुजीत सिंह जी हैं हमारे साथ, जितने भी स्थानीय विपिन सिंह जी हैं, हमारे अनिल सिंह जी हैं, ये एक ऐसे फाइटर हैं जिनका कि मार्गदर्शन और इनका पथ संचलन हम लोगों के जीवन में अनुकरणीय रहा है। मैं चाहूँगा कि मेरे बाद इनका भी बयान आप लोग लें। देखिए, भारत को खंडित अब नहीं होने देंगे, औरंगाबाद को भी अतिक्रमण मुक्त करना ही होगा और गौवंश हत्या बंद करना होगा। सर्वप्रथम यहाँ की नागरिकता जो आतंकी घुसपैठी को दिलवा रहे हैं वो सबसे बड़े दोगले हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, और उनके विरुद्ध यदि प्रशासन सजग नहीं होता है तो जैसे कि हमारे अभिभावकों ने कहा, हम स्वतंत्र यदि हो गए तो उनको निस्तो नाबूद कर देंगे। भारत माता की सिंह औरंगाबाद मदनपुर से बिलोंग करता हूं। क्योंकि राष्ट्र की बात है, देश की बात है, तो हम लोग यहाँ पर संगठन बताइए। हम एकल परिवार से हैं और विश्व हिंदू परिषद से भी हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी बिलोंग करते हैं, उसके सदस्य हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहाँ विश्व ने भारतीय सेना के शौर्य को, पराक्रम से को देखा और विश्व चकाचौंध हो गया, सब लोगों ने देखा, और उसके बाद भारत के पराक्रम से सभी लोग अभिभूत हो गए, घबरा गए बहुत सारे देश। लेकिन उसके बाद बहुत सारा समस्या देश में भी उत्पन्न हुआ, उसका उजागर हुआ। जैसे देश के हजारों लोग पाकिस्तान में शादी कर लिए हैं, लाखों लोग की ऐसी संख्या है जो पाकिस्तान में शादी कर लिए हैं और अपने बच्चे को भारत में पाल रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठी लाखों करोड़ों की संख्या में है जो हमारे रोजी रोटी को तो प्रभावित कर ही रहे हैं, देश में गद्दारी का भी काम कर रहे हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। वह समस्या भी है। तीसरी समस्या है कि आज़ादी कितने वर्ष के बाद भी सिंदूर ने साबित कर दिया है कि देश आज भी बाबर और औरंगजेब की मानसिकता में जी रहा है। आज भी देश में गौ, गीता और गंगा सुरक्षित नहीं है, और जब तक ये सुरक्षित नहीं है हम आज़ाद नहीं है, सनातन आज़ाद नहीं है, हमारा संस्कृति आज़ाद नहीं है। और ऐसे कामों के लिए प्रकृति ने लोगों को प्रकृति लोगों को चुनता है, हम नहीं चुनते हैं किसी को, प्रकृति खुद चुनती है। 2, 3, 4, 5, 10 आदमी को चुनती है। अपने टाइम राणा प्रताप को प्रकृति ने चुना, उसने भारत की रक्षा की, स्वाभिमान की रक्षा की, सनातन की रक्षा की। वर्तमान में हमारे भैया जी, जितेंद्र भैया जी हैं, उनको प्रकृति ने चुन लिया है, इसने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया है। वैसे ही प्रकृति ने औरंगाबाद में सुजीत मुखिया को चुना है, औरंगाबाद के लाल की चुना है, जिसके खून में उबाल है, जो चाहता है कि घुसपैठी यहाँ से बाहर निकले, जो पाकिस्तान प्रस्त लोग हो देश को छोड़ दें, गौ हत्या बंद हो, गीता सुरक्षित हो, गंगा स्वच्छ हो, तब हम स्वतंत्र होंगे, हम स्वच्छ होंगे। इसी शब्दों के साथ मैं भी चाहता हूँ कि यह देश में गंगा गौ सुरक्षित हो। बंद करो। मोहल्ले वासी हैं, क्या समस्या है? मेरा घर वार्ड नंबर 10 में स्थित है, महाराणा प्रताप नगर में। वो
वार्ड नंबर 10 में जो गौकसी होता है उसका अवशेष जो रहता है, हम लोग के घर के बगल में कब्रिस्तान है, उसमें सारा अवशेष को बिक देता है। उससे इतना दुर्गंध फैलता है कि वो महामारी होने का रूप ले लिया है। अगले साल बगल में, हमारे घर के बगल में पिछले साल सरस्वती विद्या मंदिर है, वहाँ 5 बच्चा दुर्गंध से बेहोश हो गया था, लेकिन प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करा। इसमें नगर परिषद का भी मिली भगत है। नगर परिषद ने कब्रिस्तान का बाउंड्री हम लोग तरफ से करवा दिया और 3 तरफ से छोड़ दिया कि इधर से काट के उधर बिक दो, इधर नहीं लोगेगा। अब व्यापक तौर पर उन लोग गौकसी करके उसका अवशेष को उसमें एकत्रित कर रहा है। अभी जीना हम लोग का एकदम दुर्लभ है, इतना दुर्गंध आता है कि बरामदा में बैठ नहीं पाते हैं। यही प्रशासन से निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करके बंद करवाएं। ठीक।